हेलो यूट्यूब फैमिली और आपका आपके ही चैनल इनहैंस इंग्लिश विद पूजा में बहुत ही स्वागत है। और आज का जो वीडियो लेसन है वो है ग्रीडी गेटकीपर। आज की जो स्टोरी है वो बहुत ही प्रेरणादायक है। साथ ही साथ इसमें आप बहुत सारे नए वर्ड्स भी सीखेंगे। सारे वर्ड्स का जो हार्ड है उसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन देखेंगे और ग्रामर सहित इस स्टोरी को पूरे डीप में समझेंगे। चलिए बिना देर किए और जहाँ जहाँ जिस टेंस का यूज़ हुआ होगा वो भी मैं ज़रूर बताऊंगी। और चलिए बिना देर के इस वीडियो को अच्छे से डीप वे में समझते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया सो मेक श्योर उसे लाइक और सब्सक्राइब कर दे। चलिए देखते हैं स्टोरी में क्या है। ग्रीडी, ग्रीडी मीन्स लालची। गेटकीपर मीन्स द्वारपाल, लालची द्वारपाल। ठीक है। वंस एक बार, अ किंग एक राजा, वांटेड, वांटेड मतलब क्या होता है, कौन सा टेंस है ये? वांटेड मतलब होता है चाहता था और ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट का। कैसे समझेंगे हम? क्योंकि जब भी इस तरह का दिखेगा मतलब सेकंड फॉर्म दिखेगा, क्योंकि सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म में कंफ्यूजन होता है। थर्ड फॉर्म हम कब जानेंगे? जब यहाँ आपको हैज़, हैव, हैड ये सब दिखेगा तो आपको समझ जाना है ये थर्ड फॉर्म है। या कोई बी का फॉर्म दिखेगा तो समझ जाना वो थर्ड फॉर्म है। अदरवाइज ये कौन सा फॉर्म है? सेकंड फॉर्म है। ठीक है। वंस एक बार, अ किंग, ए क्यों लगा? क्योंकि कोई भी किसी के बारे में भी अगर बताएगा, स्टार्टिंग जब भी कोई भी चीज़ से शुरू किया जाता है, मतलब कि क्या बता रहे हैं आपको कि इसमें दा क्यों नहीं लगा है ना। दा बाद में आएगा क्योंकि दुनिया पहले तो दुनिया में बहुत सारे राजा होते हैं। अब किस राजा की बात किया जा रहा है, जो इस स्पेसिफिक राजा का बात जब हो जाएगा तो वहाँ पे दा लगता है। जब पता ना हो तो उस समय ए लगाते हैं। और आपको तो ये पता ही होगा कि के जो है आपका यो क्या है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस कर रहा है? वो क से ज्ञा यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, इसलिए यहाँ ए लगा है। ठीक है। वंस अ किंग एक राजा, वांटेड चाहता था, टू ऑर्गेनाइज आयोजित करना, एक राजा चाहता था ऑर्गेनाइज करना, आयोजित करना, अ ग्रैंड एक भव्य, फीस्ट भोज एक भव्य भोज का आयोजित करना चाहता था। और एक चीज याद रखिएगा, जहां जहां आपको आर्टिकल दिखेगा सबको एकदम समझ जाना है कि वो क्या है, उसके बाद क्या होगा, नाउन ही होगा। अब आप ये मत समझिएगा कि ये नाउन है। भव्य एक क्या है, एडजेक्टिव है। ए इसके लिए आया है। ठीक है। फीस्ट के लिए मतलब भोज के लिए, एक भोज, भव्य भोज आयोजित करना चाहता था। ही हैड गॉट, देख लीजिए अभी तुरंत आ गया। अगर ही गॉट रहता तो वह पाया हो जाता, लेकिन ही हैड गॉट ये क्या हो गया आपका, कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट का। जब प्रेजेंट परफेक्ट में क्या लगाते हैं? हैज, हैव। और पास्ट परफेक्ट में लगाते हैं हम लोग हैड। सिर्फ हैड, कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ हैड ही लगता है। तो ही हैड गॉट वह पाया था। ठीक है। ऑल काइंड ऑफ डिशेज। गेट मतलब होता है पाना, गेट का थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म वही होता है गॉट। ठीक है। ही हैड गॉट वह पाया था, ऑल काइंड ऑफ डिशेज सभी प्रकार, ऑल मतलब सभी, काइंड मतलब प्रकार, ऑफ मतलब का, डिशेज व्यंजनों के सभी प्रकार, प्रिपेयर्ड तैयार, व्यंजनों को तैयार करने के लिए सभी प्रकार के चीज वो पा लिया था। बट लेकिन देयर वॉज वन स्पेसिफिक फिश। ठीक है। और एक चीज याद रखिएगा, इसको फिश पढ़ेंगे क्या? फिश, फी और तालव्य श, फी और दंत सा मत पढ़िएगा, क्योंकि मोस्टली लोग इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत कर देते हैं। क्या होगा ये? फिश। ठीक है। क्या पढ़ना है इसको? फिश पढ़ना है, फिश नहीं। फिश पढ़ने से ही जब आपका साउंड सही नहीं रहता है, इसी वजह से क्या हो जाता है, सुनने में कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से आपको यहाँ क्या पढ़ना है? फिश पढ़ना है। देयर वॉज वन स्पेसिफिक फिश, एक विशेष प्रकार की मछली थी। विच किसके लिए आया है? मछली के लिए। कोई भी निर्जीव चीज के लिए विच आता है और आदमी के लिए क्या लाता है? हु आता है। ठीक है। ही कुड नॉट गेट, ही मतलब राजा, कुड नॉट गेट वह नहीं पा सका था। ठीक है। कुड यहां पर काम कर रहा है आपका किसका? मॉडल वर्ब का, पास्ट मॉडल वर्ब का। ही कुड नॉट गेट वह नहीं पा सका था, जो वो नहीं पा सका था, एक विशेष मछली जो वो नहीं पा सका था। इसलिए ही मेड एन अनाउंसमेंट। अब देखिए यहाँ एन आ गया ना, एन अनाउंसमेंट, तो आपको समझ जाना है अनाउंसमेंट क्या है?
एक नाउन है, ठीक है। ही मेड एन अनाउंसमेंट, मेक, गेट, ये सब कॉजेटिव वर्ब है। जो काम हम खुद नहीं करते हैं, करवाया जाता है, तो उसके लिए हम क्या देखते हैं, हम लोगों को कॉजेटिव वर्ब लगाना पड़ता है। वो अनाउंसमेंट तो खुद जाके नहीं किया, लेकिन वो क्या करवाया, ही मेड एन अनाउंसमेंट, उसने घोषणा करवाई, इन किंगडम, साम्राज्य में, ठीक है, दैट की whoever, जो कोई भी, ठीक है, जो कोई भी, ब्रिंग्स, लाता है, क्या ब्रिंग्स, whoever, ये भी एक सब्जेक्ट का यहाँ काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि यहाँ राम ब्रिंग्स ऐसे होता है ना, तो राम यहाँ पर ये सिंगुलर का काम कर रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सिंगुलर वर्ब। ये प्रेजेंट, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का काम कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। whoever ब्रिंग्स, जो कोई भी लाता है, दैट फिश, वही मछली, वो मछली, टू पैलेस, पैलेस में, देन, तब, ही वुड बी रिवॉर्डेड, वुड बी रिवॉर्डेड मतलब जो लेकर के आएगा, अगर राम लेकर के आया तो राम को पुरस्कृत किया जाएगा, ठीक है, हैंडसमली, यथोचित या बहुत अच्छा पुरस्कृत किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कौन सा टेंस हो गया, ये है आपका पैसिव हो गया, ठीक है। ये पैसिव है, क्यों, क्योंकि ये काम वो खुद नहीं करेगा, अवार्ड वो खुद नहीं लेगा, उसको कोई देगा, ठीक है। तो ये आपका क्या ऑब्जेक्ट है, और देने वाला कौन होगा, राजा। तो राजा को खुद यहाँ पे सामने ना ला करके, यहाँ पर जो मछली ले करके आएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा, इसलिए इसको बताने के लिए यहाँ पैसिव का यूज किया गया है। मैनी फिशरमैन, क्या पढ़ना है, फिशर नहीं, फिशरमैन, ट्राइड, बहुत सारे कई मछुआरे, फिशरमैन मतलब क्या होता है, मछुआरे, ट्राइड, कोशिश किया, बट, लेकिन, कुड नॉट फाइंड, लेकिन पा नहीं सका। यहाँ पर भी ये क्या कर रहा है, मॉडल वर्ब है, और ये आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट है, सॉरी ट्राइड है ना, पास्ट इंडेफिनिट है। दैट फिश, वह मछली वह पा नहीं सका, फाइंड मतलब पाना, पा नहीं सका था। जस्ट डे बिफोर, जस्ट मतलब सिर्फ, डे मतलब दिन, बिफोर मतलब पहले, फीस्ट, भोज के सिर्फ दिन पहले, भोज के सिर्फ एक दिन पहले, ठीक है। अ फिशरमैन, एक मछुआरा, केम आया, पास्ट इंडेफिनिट, कम, केम, ठीक है। विथ मतलब साथ में, दैट बिग फिश, एक वह बड़ी मछली के साथ, फिशरमैन फीस्ट के भोज के एक दिन पहले आया। एट द एंट्री ऑफ द पैलेस, महल के प्रवेश द्वार में, ठीक है, एट मतलब पर होगा, ठीक है, महल के प्रवेश द्वार पर, गेट कीपर यानी कि द्वारपाल, आस्क्ड हिम, पूछा उससे, फॉर रीजन टू कम, मतलब आने के कारण के लिए उससे पूछा कि तुम यहाँ क्यों आए हो। व्हेन फिशरमैन टोल्ड हिम, तब मछुआरा बताया उसे, ठीक है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है। अबाउट द फिश, उसने मछली के बारे में, एंड रिवॉर्ड के बारे में बताया, यानी कि पुरस्कार के बारे में बताया। गेट कीपर टोल्ड हिम, गेट कीपर ने बताया हिम उसे, दैट की ही वुड अलाउ, ये भी क्या है आपका मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब हमेशा V1 लेता है, मॉडल वर्ब हमेशा क्या लेता है, V1 लेता है। ही वुड अलाउ, वह उसे अनुमति देगा, हिम अलाउड हिम, उसे अनुमति देगा, ओनली सिर्फ, टू गो इन, जाने के लिए अनुमति उसे तभी देगा, इफ ही प्रोमिसेस, इफ अगर वह वादा करे, ठीक है, अगर वह वादा करे, इफ मतलब होता है यदि, ही प्रोमिसेस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि ही आपका कौन सा सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है। दुनिया की जितनी भी वर्ब है वो सारी क्या होती है, सिंगुलर होती है, उसको प्लूरल दुनिया की सारी वर्ब प्लूरल होती है, दुनिया की सारी वर्ब क्या होती है, प्लूरल होती है, और इसको सिंगुलर बनाने के लिए एस या ईएस लगाना पड़ता है। और दुनिया की जितने भी नाउन है वो सारी सिंगुलर होती है, उसको प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस किया लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है,
दुनिया की जितनी भी वर्ब है वो प्लूरल होती है, उसमें एस या ई एस जोड़ करके उसको सिंगुलर बनाया जाता है। तो ही प्रोमिसेस, उसने वादा, अगर वह वादा करे, टू गिव हिम, दे मतलब देने के लिए, उसे देने के लिए, हाफ द रिवॉर्ड, रिवॉर्ड का आधा भाग अगर वह उसे देने के लिए अगर मंजूर हो जाए, वादा करे, तभी वो उसको जाने का अनुमति देगा। तो यहाँ पर तो गेट कीपर क्या कर रहा है, गलती कर रहा है। अगर राजा ने अनाउंसमेंट किया तभी तो वो मछली अपना मेहनत सब कुछ वो खुद किया है, और ये रिवॉर्ड का आधा भाग वो उसे क्यों देगा। तो फिशरमैन, फिर से समझिएगा, इसको तालव्य शाह प्रोनाउंस करना है, जहां भी आपको एस एच दिखेगा वहां तालव्य शाह ही प्रोनाउंस होगा। फिशरमैन अग्रीड, फिशरमैन क्या हो गया, सहमत हो गया। ऑन सीइंग द फिश, मछली को देखते ही, ये पार्टिसिपल है, ठीक है। ये मछली को देखते ही मतलब दरवाजा खोलते ही मैंने लड़की को देखा, तो दरवाजा जैसे खोला वैसे लड़की को देखा, वैसे जैसे मछली को देखा वैसे क्या हो गया, किंग वॉज हाईली प्लीज्ड, राजा जो क्या हो गया, राजा था हाईली मतलब अत्यधिक प्रसन्न, राजा क्या था, बहुत ही प्रसन्न था मछली को देखते ही। एंड wanted टू रिवॉर्ड, फिर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस आ गया, एंड wanted देना चाहता था पुरस्कार, हिम विथ लॉट ऑफ मनी, बहुत सारे ढेर सारा पैसा, बट फिशरमैन रिफ्यूज, लेकिन मछुआरे ने मना कर दिया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इंस्टेड बदले में, ही डिमांडेड, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, उसने मांग की या वह मांग किया, ये भी आप बोल सकते हैं, उसने मांग की या मांग किया, वह मांग किया। दैट ही वॉन्ट्स, वह चाहता है, फिर से देखिए सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, किसी भी वर्ब में एस या एस लगाना पड़ता है, क्योंकि दुनिया की जितनी भी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, ठीक है। ही वॉन्ट्स, वह चाहता था, 100 लैशेस, यहाँ पर भी तालव्य शाह का साउंड आएगा, लैशेस, ठीक है, लैशेस, ही लैशेस 100 लैशेस, उसने 100 कोड़ा ऑन हिज बैक, अपने पीठ पर मांगा, ठीक है, उसने इसकी मांग की। किंग वॉज सरप्राइज्ड, राजा क्या हो गया, बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया था। बट लेकिन एज फिशरमैन इंसिस्टेड, जैसे कि मछुआरे ने उसे जोर दिया, क्या दिया, जोर दिया, एट लास्ट, अंततः ही अग्रीड, वह सहमत हो गया। वो तो देना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो क्या हो गया, उसे सहमत होना पड़ा उसे कोड़ा देने के लिए। वो फिश लेकर के आया जो वो चाहता था अपने फीस्ट के लिए, लेकिन फिर भी उसके बदले उसे कोड़ा देना पड़ा। किंग ऑर्डर्ड, राजा ने आदेश दिया, फिर पास्ट इंडेफिनिट, अ सर्वेंट टू गिव हिम 100 लैशेस, लैस्ड, 100 कोड़े, एक अपने नौकर से कहा, टू गिव हिम, दो उसे, ठीक है, 100 लैश्ड, 100 कोड़ा उसे दो। When fisherman had received, जब मछुआरा had received प्राप्त कर लिया था, 50 लैशेस, 50 कोड़े जब उसने प्राप्त कर लिया था। ये भी कौन सा टेंस है आपका, पास्ट परफेक्ट का टेंस है, क्योंकि हैड का है और थर्ड फॉर्म है, ठीक है। ही आस्क्ड हिम, उसने कहा, देम, ही आस्क्ड देम, उन लोगों से कहा, टू स्टॉप, रुक जाओ, ठीक है। ही सेड, वह कहा, आई प्रॉमिस्ड, ये भी देखिए पास्ट इंडेफिनिट है, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है, कि मैंने वादा किया है, समवन, किसी को, टू शेयर, शेयर अपना मतलब कि जो रिवॉर्ड है मैं उसे शेयर करूँगा, है ना, शेयर, यहाँ पे भी तालव्य शाह का साउंड आएगा। द हाफ ऑफ रिवॉर्ड, आधा जो मेरा पुरस्कार है मैं उसे शेयर करूँगा, विथ हिम, उसके साथ। आई वुड लाइक टू कॉल हिम, आई वुड लाइक टू कॉल हिम, मैं उसे बुलाना चाहूँगा, ठीक है, मैं उसे बुलाना पसंद करूँगा, ये भी आप बोल सकते हैं, बुलाना पसंद करूँगा, ठीक है। किंग आस्क्ड, राजा ने कहा, हु मतलब कौन, इज़ है, दैट पर्सन, कौन है वह आदमी, ठीक है। आगे चलते हैं। फिशरमैन रिप्लाइड, मछुआरे ने जवाब दिया, गेट कीपर ऑफ दिस पैलेस, इस महल का द्वारपाल, ठीक है। व्हेन आई वॉज एंटरिंग द पैलेस,
ये देखिए आपका कौन सा टेंस है, ये आपका हो जाएगा आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, यानी कि काम चल रहा था उस समय, ठीक है। व्हेन आई वॉज एंटरिंग द पैलेस, जब मैं महल में अंदर घुस रहा था, गेट कीपर टोल्ड मी, द्वारपाल ने मुझे बताया, दैट कि ही वुड अलाउ टू कम इन, वह उसे अनुमति देगा अंदर जाने के लिए, ओनली ऑन वन कंडीशन, सिर्फ एक शर्त पर, ऑन मतलब पर, दैट की, वह की, दैट इज वह की, इफ आई शेयर, अगर यदि, ठीक है, अगर यदि दोनों इफ मतलब होता है, आई शेयर, मैं अगर शेयर करता हूँ मतलब बांटता हूँ, हाफ ऑफ माई रिवॉर्ड विथ हिम, अगर मैं अपना पुरस्कार का आधा भाग अगर उससे बांटता हूँ। देखिए आई आपका क्या हो गया, ये कौन सा टेंस हो गया, आई आपका हो गया आपका प्लूरल सब्जेक्ट, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगता है। दुनिया की जितनी वर्ब होती है वो प्लूरल होती है, तो यहाँ पर एस या और ई एस तो है ही नहीं, तो ये क्या है, प्लूरल है। आई शेयर हाफ ऑफ माई रिवॉर्ड विथ हिम, मैं अपना आधा रिवॉर्ड उससे बांटना चाहता हूँ, आधा पुरस्कार उससे बांटना चाहते, यानी कि 100 कोड़े थे तो 50 मैंने खा लिए, 50 के बाद उसने उसे रोक दिया और 50 उसे देना चाहता था। किंग अंडरस्टूड, राजा समझ गया, होल सिचुएशन, पूरी परिस्थिति को, एंड गेट कीपर वॉज गिवन रिमेनिंग 50 लैस्ड। अब देखिए वॉज गिवन है ना, गेट कीपर वॉज गिवन, तो यहाँ पर क्या है, गेट कीपर को दिया गया शेष 50 कौड़े। तो यहाँ ये पैसिव है, वो खुद से अपने ऊपर कोड़े नहीं मारा, उसको कोई मारा है, ठीक है। जब वो खुद से मारता तो गेट कीपर गॉट रिमेनिंग 50 लैसेस ऐसे हो जाता, ठीक है। लेकिन वॉज गिवन यानी कि बी के फॉर्म के साथ थर्ड फॉर्म आ गया, मतलब आपको समझ जाना है कि वो क्या है, पैसिव है। पैसिव जब भी रहता है तो ये ऑब्जेक्ट रहता है, ये खुद काम नहीं किया है, इसको कोड़ा कोई और मारा है, ये रिसीवर है, ठीक है। 50 लैसेस 50 कोड़े उसको दिए गए, एंड डिसमिस्ड, और उसको डिसमिस भी कर दिया गया, ठीक है। गेट कीपर वॉज डिसमिस्ड, उसको डिसमिस भी कर दिया गया फ्रॉम हिज सर्विस, उसके सर्विस से। अगर कोई इसको कुछ लालच देगा, इसका मतलब क्या हो गया, अगर कोई लालच देगा तो वो कुछ भी और भी कर सकता है। अगर कोई उसे कहे कि मैं तुम्हें इतना पैसा दूंगा, मुझे अंदर जाने दो, मैं राजा को शूट करूंगा, ये सब भी हो सकता था। तो अपने काम के प्रति इंसान को लॉयल रहना चाहिए, ये यहाँ पे सबसे बड़ी सीख मिलती है। अगर राजा ने अनाउंस किया तभी तो वो आदमी आया है वो फिश लेकर के रिवॉर्ड लेने के लिए, लेकिन गेट कीपर का काम क्या था कि वो सूचना राजा तक पहुंचाता, अगर राजा उसको अलाउ करता तो उसको आने दिया जाता। लेकिन वो कुछ नहीं बोल रहा है, वो इसलिए वो मालिक वहां बन करके उससे अलाउ कर रहा है कि तुम मुझको आधा, जो भी तुमको पुरस्कार मिलेगा आधा देना, इसलिए वो उसने समझदारी से काम करके अपने सारे रिवॉर्ड जो उसने मेहनत करके वो मछली को पकड़ा है वो खुद लेना चाहता था, ठीक है। फिशरमैन वॉज रिवॉर्डेड, फिशरमैन को पुरस्कार दिया, पुरस्कृत किया गया। तो देखिए वॉज रिवॉर्डेड, उसने खुद से रिवॉर्ड नहीं लिया, उसको दिया गया रिवॉर्ड। किसके द्वारा दिया गया, तो आप तो समझ सकते हैं, राजा के द्वारा। जब पता रहता है, जब सब्जेक्ट का पता रहता है कि सब्जेक्ट वही है, अब पुरस्कार घोषणा कौन किया था, राजा घोषणा किया था, तो पुरस्कार भी कौन देगा, राजा ही देगा। तो ये क्या है, फिशरमैन रिसीवर है, इसलिए यहाँ पर पैसिव का यूज किया गया है। हैंडसमली, यथोचित पुरस्कृत किया गया, फॉर हिज वर्क, उसके काम के लिए, मतलब जो मछली पकड़ के लाया उसके लिए, और साथ ही उसकी इंटेलिजेंस, उसकी बुद्धिमत्ता के लिए। उसने ऐसे आदमी को पकड़ाया जो कभी भी गद्दारी कर सकता था। मोरल क्या है, इसकी नैतिकता, नैतिक शिक्षा आपको इससे क्या मिलती है, एविल डिड्स, जो बुरे कर्म है उसका जो रिजल्ट, उसका जो परिणाम होता है, इन बैड थिंग्स, बुरे कर्मों का परिणाम बुरा ही होता है। एंड और योर वाइज थिंकिंग, आपकी जो चतुराई भरी जो सोच है, कैन हेल्प यू, आपको मदद कर सकती है। ये आपका कौन सा टेंस है, कोई भी टेंस नहीं है, ये है मॉडल। मॉडल वर्ब के साथ आपका V1 ही लगता है, और यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस था। यू गेट आउट, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। मतलब अपने बुद्धि भरी सोच से आप अपने क्या कर सकते हैं, यू गेट आउट
ऑफ द बैड सिचुएशन, आप बैड सिचुएशन से बाहर, बुरी परिस्थितियों से बाहर निकल सकते हैं। सो बी वाइज, बुद्धिमान बनो एंड डू गुड, और अच्छा करो। सो फ्रेंड, इसमें एक चीज़ और समझाने के लिए है, वो मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे आपका आ गया आई लव राजू, ठीक है। तो यहाँ राजू क्या है, राजू है आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और ये है आपका सब्जेक्ट, और ये है आपका वर्ब। तो ये प्यार कर रहा है और ये रिसीव कर रहा है। जब हम ऐसे लिखेंगे राजू, राजू इज हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट है, लव का लव्ड हो जाएगा, राजू इज लव्ड बाय मी। तो ये बाय मी जो है ना, दो जगह छुपाया गया था। जब उसको 50 कोड़े मिले थे तो किसके द्वारा मिले थे, जो मीन्स गेट कीपर रिसीव 50 लैसेस, वॉज गेट कीपर वॉज गिवन 50 लैसेस बाय द सर्वेंट। और यहाँ पर भी देखिए ऐसे होता है, द फिशरमैन वॉज रिवॉर्डेड हैंडसमली बाय द किंग। तो अगर ऐसे अगर बाय द किंग अगर डाल देता तो आप तो समझ आते कि पैसिव है, लेकिन यहाँ पे हाइड कर दिया गया, इससे आपको समझना पड़ेगा। बी का फॉर्म, उसके बाद थर्ड फॉर्म आ गया, तो समझ जाना है कि वो पैसिव ही है। उम्मीद करती हूँ कि फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको बहुत ही हेल्पफुल वीडियो इसमें मिलेगी, अपने दोस्तों फ्रेंड्स में से जरूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।